ये खबरें बाकी खबरों से जरा हटकर हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान के सीकर की एक अनोखी बैंक लूट की खबर से। बैंक खुलते ही लुटेरा हथियार सहित दाखिल हुआ और बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनसे 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी और 15 से 20 किलो सोना बैग में डलवा लिया। जब बदमाश बैंक को लूटने पहुंचे थे, उससे ठीक 1 मिनट पहले बैंक मैनेजर अपने जीजा महेश सारण से बात कर रहे थे और उन्होंने बिना फोन काटे ही उसे टेबल पर रख दिया था। लुटेरा जैसे ही उनके केबिन में घुसा और धमकाने लगा, उसकी आवाज सुनकर बैंक मैनेजर के जीजा पूरा माजरा समझ गए। इस बात की भनक उस लुटेरे को नहीं हुई कि फोन पर कोई उसकी बात सुन रहा है। बैंक मैनेजर के जीजा ने फौरन फोन काटकर बैंक में हो रहे सारे घटनाक्रम की जानकारी उद्योग नगर थाने के एसआई को दे दी। लूट की खबर मिलते ही एसआई अपनी टीम के साथ गाड़ी से रवाना हुए और 7 से 8 मिनट के बीच जयपुर रोड स्थित केनरा बैंक पहुंच गए। बैंक पहुंचते ही कांस्टेबल दुर्गाराम गाड़ी से उतरकर आरोपी के पीछे भागे और एसआई गाड़ी से ही बदमाशों का पीछा करने लगे। पुलिस को डराने के लिए आरोपी ने बंदूक भी तान दी, लेकिन पुलिस वाले डरे नहीं और आखिरकार उसे धर दबोचा। जांच के बाद सामने आया कि लुटेरा जिस बंदूक के बल पर बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर पैसे लूटने की कोशिश कर रहा था, उसमें गोली भी नहीं थी। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं संदिग्ध किस तरह के खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये किसी बड़ी साजिश रचने की तैयारी में थे। तीसरी खबर विदेश से है। रूस में प्रशांत महासागर की अवाचा खाड़ी में बड़ी प्राकृतिक तबाही होने की बात सामने आई है। यहाँ बीते कुछ दिनों से बड़ी संख्या में समुद्री जीव मरे हुए मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अवाचा खाड़ी के समुद्र में 95% समुद्री जीवों की मौत हो चुकी है, जिसे रूस की अब तक की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी कहा जा रहा है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि समुद्री जीवों की मौत की वजह क्या है। सोशल मीडिया पर भी समुद्री तबाही की फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद प्रकृति प्रेमी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक समुद्री जीवों की मौत के पीछे प्रदूषण को वजह मान रहे हैं, तो कुछ वैज्ञानिक समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने और सैन्य परीक्षण के दौरान रॉकेट ईंधन लीक होने की बात कह रहे हैं। इस घटना की जांच करने के लिए एक स्पेशल कमीशन का गठन भी किया गया है।